अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्नर्स नेस्ट। दोस्तों, आज की ये वीडियो साइलेंट लेटर्स यानी खामोश हरूफ का दूसरा और आखिरी हिस्सा है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने साइलेंट लेटर्स के कुछ कवायद जिक्र किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो कवायद साइलेंट लेटर्स के रह गए थे वो हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिला ताखीर अपना सबक शुरू करते हैं। चौथा कायदा ये है कि अगर किसी लफ्ज में डी, के, एफ, एम से पहले एल आता है, यानी इन हरूफ में से किसी से भी पहले अगर एल आता है तो एल हमेशा खामोश साइलेंट यानी खामोश होगा। जैसे काम, काम। अब यहाँ पर एम से पहले एल आया हुआ है तो ये एल साइलेंट यानी खामोश है। इसको काल नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे काम, काम। काम का माना है पुरसुकून। हाफ, हाफ। अब यहाँ पर एफ से पहले एल आया हुआ है तो ये एल भी साइलेंट यानी खामोश है। एल को नहीं पढ़ेंगे, इसको हाल्फ नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे हाफ। हाफ का माना है आधा। टॉक, टॉक। यहाँ पर के से पहले एल आया हुआ है, के से पहले एल आया हुआ है तो ये एल साइलेंट यानी खामोश है, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको टॉक नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे टॉक। शुड, शुड। शुड का माना है होना चाहिए, टॉक का माना है बात करना और शुड का माना है होना चाहिए। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब की तफसील इंशाल्लाह आगे आ जाएगी। यहाँ पर डी से पहले एल आया हुआ है तो ये एल खामोश है यानी साइलेंट, तो ये एल साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको शुड नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे शुड। और पांचवा कायदा यह है कि अगर किसी लफ्ज में एन से पहले के आता है, अगर किसी लफ्ज में एन से पहले के आता है तो के हमेशा खामोश होगा। जैसे नो, नो। नो का माना है जानना। अब यहाँ पर एन से पहले के आया हुआ है तो ये के खामोश है। नाइफ, नाइफ का माना है छुरी, चाकू। तो अब यहाँ पर एन से पहले के आया हुआ है तो ये के भी खामोश है, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह अगली मिसाल है नॉक, नॉक का माना है दरवाजा खटखटाना। यहाँ पर भी एन से पहले के आया हुआ है तो ये के साइलेंट यानी खामोश है, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको क्नॉक नहीं पढ़ेंगे, इसको क्नाइक नहीं पढ़ेंगे, क्नो नहीं पढ़ेंगे इसको, बल्कि इन तमाम मिसालों के अंदर के खामोश है। और छठा कायदा यह है कि अगर किसी लफ्ज में एन से पहले जी आता है तो जी हमेशा खामोश होगा। जैसे डिजाइन, डिजाइन। अब यहाँ पर एन से पहले जी आया हुआ है तो ये जी खामोश है, इसको नहीं पढ़ेंगे। डिजाइन का माना है नमूना। सातवां कायदा ये है कि अगर किसी लफ्ज में सी से पहले एस हो तो सी हमेशा खामोश होगा। जैसे सीन, सीन। सीन का माना है मंजर। अब यहाँ पर सी से पहले एस आया हुआ है, सी से पहले एस आया हुआ है तो ये सी साइलेंट यानी खामोश है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसका तलफ़ुज़ नहीं होगा। और आठवां कायदा यह है कि अगर किसी लफ्ज में W के बाद R हो, अगर किसी लफ्ज में W के बाद R हो तो W हमेशा खामोश होगा। जैसे राइट, राइट। अब यहाँ पर W के बाद R है, W के बाद R है तो W यहाँ पर खामोश है, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको राइट नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे राइट। नौवां कायदा ये है कि अगर किसी लफ्ज में H के बाद यू या ओ यू हो तो एच हमेशा खामोश होगा। अगर किसी लफ्ज में एच के बाद यू या ओ यू हो तो एच हमेशा खामोश होगा, उसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे ऑनर, ऑनर। अब यहाँ पर एच के बाद ओ आया हुआ है, यहाँ पर एच के बाद ओ है तो यहाँ पर एच का तलफ़ुज़, ये एच खामोश होगा यानी इसका तलफ़ुज़ नहीं होगा, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे ऑनर, ऑनर का माना है इज्जत। ये आवर, आवर का माना है घंटा। अब यहाँ पर एच के बाद ओ यू आया हुआ है तो ये एच भी साइलेंट खामोश है, इसको नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे इसको। 10, 10। यहाँ पर एच के बाद यू आई हुई है तो यहाँ पर जो एच है ये खामोश है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 10।
10वां कायदा ये है कि अगर किसी लफ्ज में यू के बाद ई या ए आता है तो यू हमेशा खामोश होगा। जैसे गार्ड, गार्ड। अब यहाँ पर यू के बाद ए आया हुआ है, यू के बाद यहाँ पर है ए, इस वजह से यहाँ पर ये यू खामोश होगा, इसका तलफ़ुज़ नहीं है। इसको पढ़ेंगे गार्ड, गार्ड का माना है चौकीदार। गेस्ट, गेस्ट। यहाँ पर यू के बाद ई आई हुई है, यू के बाद ई आई हुई है तो ये यू खामोश है, इसको नहीं, इसका तलफ़ुज़ नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे गेस्ट। गेस्ट कहते हैं मेहमान को। और 9वां कायदा यह है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में GHT या GH आता है तो GH हमेशा खामोश होगा। जैसे राइट, राइट। अब यहाँ पर देखो लफ्ज़ के आखिर में आया हुआ है GHT, तो यहाँ पर जो GHT है इसका तलफ़ुज़ नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे राइट। राइट का माना है हक, दुरुस्त, सही। और ये है नाइट, नाइट। यहाँ पर भी लफ्ज़ के आखिर में GHT आया हुआ है तो यहाँ पर भी GH खामोश है, इसका तलफ़ुज़ नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे नाइट। हाई, हाई। हाई का माना है ऊंचा, आला। तो यहाँ पर लफ्ज़ के आखिर में आया हुआ है GH, GH, इस वजह से इनका तलफ़ुज़ नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे हाई। 12वां कायदा यह है कि अगर किसी लफ्ज़ में जी से पहले डी हो तो डी हमेशा खामोश होगा। अगर किसी लफ्ज़ में जी से पहले डी हो तो डी हमेशा खामोश होगा। जैसे बजट, बजट। अब यहाँ पर जी है, जी से पहले डी आई हुई है तो ये डी खामोश है, इसको नहीं पढ़ेंगे, बजट है ये। और ये है ब्रिज, ब्रिज। यहाँ पर भी जी से पहले डी आई हुई है तो ये डी खामोश है, इसका तलफ़ुज़ नहीं है, ब्रिज। ब्रिज कहते हैं पुल को। 13वां कायदा ये है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में TEN हो तो टी हमेशा खामोश होगा। जैसे लिसन, लिसन का माना है सुनना। अब इसको लिस्टिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे लिसन। यहाँ पर लफ्ज़ के आखिर में TEN आया हुआ है तो ये टी खामोश है। फासिन, फासिन। फासिन का माना है बांधना। अब यहाँ पर लफ्ज़ के आखिर में भी TEN आया हुआ है तो टी खामोश है, यहाँ पर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको फास्टेन नहीं पढ़ेंगे। और 14वां कायदा यह है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई आता है तो ई अक्सर खामोश होगा, अक्सर ई खामोश होता है। जैसे नेम, नेम। अब यहाँ पर लफ्ज़ के आखिर में है ई तो इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नेम ही नहीं पढ़ेंगे, नेम ही नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नेम। नेम का माना है नाम। रूल, यहाँ पर भी लफ्ज़ के आखिर में ई आया हुआ है तो यहाँ पर इसको रूल ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे रूल। रूल का माना है कायदा, ज़ाब्ता। तो आज हमारे साइलेंट हरूफ की जितनी भी कवायद थे वो पूरे हो गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कवायद की प्रैक्टिस करें। पहले इनको अच्छी तरह याद कर लें, उसके बाद इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और मिसालें ढूंढें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।